यूज कर लिया सीएम पंक ने अपना फेवर और मिल गया है अपने रोमन को पॉल हेमन से धोखा। मस्ट वॉच स्मैकडाउन था। शार्लेट और टिफिनी के सेगमेंट से लेकर रोमन और पंक का सेगमेंट सब कुछ डिस्कस किया है शॉर्ट टाइम में। वीडियो प्लीज एंटर देखना और प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। आज का स्मैकडाउन था शिकागो में और शुरुआत होती है शो की सीएम पंक से, होम टाउन बॉय। सीएम पंक बेसिकली अपनी जर्नी बता रहे थे, कैसे वो शुरुआत में थे और अब वो अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं। बस इसके बाद ही पॉल हेमन आते हैं, इंटरप्ट करते हैं पंक को और आकर पूछते पंक आखिर तेरा फेवर क्या है वो बता। तो इतने में पंक कहता है कि रोमन यहाँ है क्या, तो पॉल हेमन कहते कि नहीं। तो पंक कहता है कि जब रोमन आएगा जब ही मैं फेवर बताऊंगा। और ये सेगमेंट होता है सस्पेंस के साथ एंड। इसके बाद WWE में एक नए सुपरस्टार का डेब्यू होता है, रे फिनिक्स करके, जिसको पब्लिक ऑलरेडी बहुत हाइप कर रही है। उनका मैच था और वो ये मैच बड़ी इजीली जीत गए और वो आकर कहते हैं कि मैं इस दिन का वेट कर रहा था जब मैं कहूँ आई एम इन WWE। इसके बाद मैच था टामा टोंगा वर्सेस LA नाइट। इस मैच के बीच में सोलो सिकुआ कोशिश करते हैं LA नाइट का ध्यान भटका के टामा टोंगा को जिता दे, बट वो सक्षम नहीं होते हैं और LA नाइट टामा टोंगा को हरा देते हैं। फिर बैकस्टेज दिखते हैं पॉल हेमन, जो कि रोमन का वेट कर रहे थे क्योंकि आज फेवर रिवील होने वाला है सीएम पंक का। तो एक SUV आती है, उसके अंदर से पॉल को लगता है कि रोमन आने वाले, बट एक्चुअली में आता कौन है, हमारे विजनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और सेथ आकर कहते हैं शौक हो गया पॉल, तुझे क्या लगा रोमन आने वाला है, बस ये कहते हैं और इसके बाद ये सेगमेंट एंड हो जाता है। इसके बाद था शार्लेट फ्लेयर और टिफिनी स्ट्रैटन का एक सेगमेंट, जिसके अंदर दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रोमो बैटल में लग गई थी। शार्लेट कहती है आकर टिफिनी को वही पुरानी बातें जो वो कहती कि टिफिनी कैसे मिलने से मैंने टिफिनी को चूज किया। रिप्लाई में आज टिफिनी अलग ही फॉर्म में आई थी। टिफिनी पहले तो कहती है तू सुन ले, तू जो कहती रहती है ना, तू कितना भी रिकॉर्ड बना ले और कितनी भी ज्यादा चैंपियनशिप जीत जा, बट तू आखिर में रहेगी नंबर 2 प्लेयर अपने बाप के बाद। तेरा बाप हमेशा नंबर 1 रहेगा। फिर टिफिनी कहती है एक और बात मैं तुझे बता दूं, तू एक्चुअली में एक है नेपो किड, बट तेरा नसीब इतना खराब है तू इन लोग को ही पसंद नहीं आती। इन लोग का मतलब था पब्लिक से और क्राउड से। और टिफिनी कहती है कि तू क्राउड में भी सबसे कम पसंद करने जाने वाली नेपो किड है। अब शार्लेट कहती है हाँ मैं नेपो किड हूँ। वहाँ क्राउड शार्लेट को इतना तगड़ा बू कर रहा होता है कि बेचारी शार्लेट आज पहली बार लगा मुझे कि अच्छे से प्रोफेशनली माइक पे वर्क नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ क्राउड, क्योंकि क्राउड बहुत ही बुरी तरीके से शार्लेट को बू कर रहा था। टिफिनी फिर कहती है कि एक्चुअली में जो तू कह रही है ना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, 25 साल की उम्र में मैं आज WWE चैंपियन हूँ, बट शार्लेट तू 25 साल की उम्र में खुद को एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने की कोशिश कर रही थी और तू उसमें भी फेल हुई। ये है तेरे में और मेरे में डिफरेंस। फिर टिफिनी एंड करती सेगमेंट को कहते हुए बहुत ही तगड़ी सैवेज लाइन। पहले तो ये सेगमेंट में ना दोनों एक दूसरे को बोलने दे नहीं रहे थे, उसके बाद ये सेगमेंट जिस तरीके से एंड हुआ है ये थोड़ा सा क्रिप्टिक था। टिफिनी कहती है कि तेरा तो भाई रिकॉर्ड चल रहा है हर एक चीज में, जैसे कि तू रेसलमेनिया में जब मुझसे हार जाएगी ना तो तू वापस से अकेली हो जाएगी, यहाँ इन रिंग भी और रिंग के बाहर भी, जैसे तू अपनी लाइफ में अकेली है। मतलब कहने का मतलब था टिफिनी का कि शार्लेट जब हार जाएगी तो उसके पास ना टाइटल होगा ना कुछ होगा, और वही वो ऑफ द फील्ड उनका डाइवोर्स हो चुका है उनके पति से, तो वहां भी वो अकेली है। तो ऐसे टिफिनी ने टॉन्ट मारा शार्लेट को और ये इसके रिप्लाई में शार्लेट कहती है कि हाँ तू तो बोली मत, तेरा जो बॉयफ्रेंड है लुडविग काइजर वो तो मेरे DM में पड़ा हुआ है। मतलब सेंसलेस था, मैं क्या कहूँ, कुछ भी मतलब बोले जा रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये सेगमेंट एक्चुअली में ऑफ द स्क्रिप्ट भी गया। वैसे टिफिनी ने काम तो अच्छा किया इस सेगमेंट में। फिर था मैच MCMG वर्सेस DIY फॉर द नंबर 1 टैग टीम चैंपियनशिप कंटेंडरशिप के लिए, जो कि MCMG जीत गई। इसके बाद हमें देखने मिलते निक एल्डिस और वो बुलाते हैं केविन ओवेंस को। केविन आकर आज कहते हैं कि मैं बहुत महीनों से नेक इंजरी से सफर कर रहा हूँ और अब टाइम आ गया है कि मैं उसकी सर्जरी करा दूं, और इसलिए मैं रेसलमेनिया को मिस करने वाला हूँ और पता नहीं आप लोग से मैं कब मिलने वाला हूँ वापिस। यानी केविन ने क्लियर बता दिया है कि इस रेसलमेनिया में वो नहीं होने वाले,
पब्लिक भी इमोशनल दिखती है और वो जाते हुए कहते हैं सॉरी एंड थैंक यू। रैंडी ऑर्टन आते हैं, उनका मैच तो गया अब केविन के साथ जो होने वाला था, और वो गुस्से में निक एल्डिस को RKO देते हैं। फिर था मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जेकब फाटू, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने का मौका। ये मैच था बड़ा भारी भरकम, जैसा हमेशा होता है, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था और ये मैच शॉकिंगली जेकब फाटू जीत गए। बट ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसी 10 का काउंट हुआ, मेरे हिसाब से 11वें या 12वें काउंट पे तो वो उठ ही गए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो जेकब फाटू जीते तो हैं, बट ब्रॉन स्ट्रोमैन शायद मुझे लग रहा है ट्रिपल थ्रेट मैच बनेगा US चैंपियनशिप के लिए। आज का स्मैकडाउन वैसे ही बहुत हाइप था, क्योंकि रोमन भी जानना चाहते थे कि पंक का क्या फेवर होने वाला है और उसके अंदर पॉल क्या करने वाला है। और फाइनली फिर शो के मेन इवेंट में रोमन आते हैं SUV से, और रोमन गुस्से में दिखते हैं। पॉल हेमन से बात नहीं करते, ना ही अपने एंट्रेंस में अपनी स्टाइल मारते हैं एक्नॉलेज मी उंगली खड़ी करने वाली, आकर डायरेक्ट रिंग में प्रोमो कट करते हैं। पहले तो कहते हैं शिकागो एक्नॉलेज मी, इसके बाद रोमन कहते हैं शिकागो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। वो कहते हैं कि पंक को जो मेन इवेंट मिला है ना, वो मेरी वजह से मिला है। आप देख लो पंक ने हिस्ट्री में कितने बड़े बड़े लेजेंड से मैच लड़े हैं, रेसलमेनिया में हॉल ऑफ फेमर से ही मैच लड़े, बट उसे कभी मेन इवेंट मिला नहीं। बट जैसे ही वो ट्राइबल चीफ के सामने आया, उसे मेन इवेंट मिल रहा है, और वो क्या उसका फेवर है क्या नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ पंक बता तेरा फेवर क्या है। बस रोमन ऐसा कहते हैं, बट इतने में आते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ आकर कहते हैं कि मुझे भी जानना है आखिर में ये फेवर है क्या। और रोमन मैं तुझे पहले ही वार्न किया था, ये आदमी बड़ा हरामी है पंक, अब देख वो मेन इवेंट करने वाला है तेरी वजह से, क्योंकि तूने ना उसे खुद ने खत्म किया वॉर गेम्स में और ना मुझे स्टील केज में खत्म करने दिया। इतने में आ जाते हैं CM पंक। आज जो CM पंक आया था ना, बड़ा सीरियस आया था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का दिख रहा था। वो आते ही मुद्दे की बात करता है और कहता है तुम सबको फेवर जानना है ना, तो फेवर मेरा ये है कि रोमन रेंस जो ये तेरा वाइस मैन है ना, ये रेसलमेनिया में मेरे कॉर्नर पे खड़ा होगा मेरे साथ, मेरा बेस्ट फ्रेंड बनके। अब रोमन हंसते हैं कि अबे तू क्या बोल रहा है, पॉल हेमन मेरा वाइस मैन है, अगर मैं चाहूँ ना तो भी ये मेरे खिलाफ जाएगा नहीं। रोमन को इतना विश्वास है पॉल पे। फिर रोमन कहते हैं वाइस मैन पॉल हेमन से कि पॉल बता जरा इसको। अब पॉल पता क्या कहते हैं, सॉरी ट्राइबल चीफ मैं इसे मना नहीं कर सकता। पॉल हेमन रो रहे थे, रोमन रेंस गुस्से में दिखते और कहते हैं मैं तुझे लास्ट मौका दे रहा हूँ, बता इसे तू मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। अब पॉल रोमन की तरफ कुछ देख रहे होते, कह रहे होते, इतने में CM पंक रोमन पे अटैक करते हैं, लगाते हैं रोमन को एक GTS और रोमन ढेर। और पहली बार ट्राइबल चीफ एरा में पॉल हेमन रोमन रेंस के खिलाफ, ऐसा पहली बार होगा ट्राइबल चीफ के एरा में। बाकी आपको आज का स्मैकडाउन कैसा लगा कमेंट से बताइए, और ये जो रोमन वाला एंगल है ये कितना सीरियस है और ये किस तरफ जा रहा है, इसके ऊपर डिटेल वीडियोस आएगी पूरा वीक, उसका वेट करिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।